Bulk motor equals minus root of pressure upon. हाय। बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। हाय। थोड़ा अजीब है भाई। पहले कभी ऐसी चीज करी नहीं, पर चैनल में ऐड तो करनी है ऐसी चीजें। बात यह है कि आई फेल्ड जेई मेंस 2026 भाई। मतलब हाँ, बहुत खराब नंबर आया मेरे, बहुत खराब परसेंटाइल आएगी। सिंपल सा बात है, मैं ज़्यादा रोना धोना नहीं करूँगा। खराब नंबर आया है मेरे बहुत ज़्यादा, और परसेंटाइल भी अच्छी नहीं आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉलेज भी अब चेंज नहीं कर सकता। पर वही है, लाइफ ख़त्म नहीं हुई भाई। 2 दिन से ऑलमोस्ट मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं रात में सो रहा हूँ 11-12 बजे, और सुबह के 12-1 बजे तक सो ही रहा। न मेरा कॉलेज जाने का मन कर रहा है, न कुछ। पर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हर कोई गुजरता है इस चीज़ से। बात यह है कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई। मैंने 2026 का जेई मेंस, हाँ, हो सकता है कि मैं फेल हो गया, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, ये ही हुआ है। पर मैं फेल नहीं हुआ हूँ। 2025 में मेरा जेई मेंस निकला था, मैंने जेई एडवांस भी दिया है, मेरे कॉलेज में 9 CGPA भी इस बार बन चुकी है, तो मैं उतना बड़ा फेलुअर नहीं हूँ। पर बात है कि ये वीडियो में एक चीज़, लाइफ का जो वो बिटर ट्रूथ है मेरे, मैं उसे बताना चाहता हूँ। हाँ, सिंपल डिस्क्लेमर है कि भाई मेरे जेई में से बहुत ख़राब मार्क्स आए, ठीक है। अच्छी परसेंटाइल नहीं बनेगी मेरी, इसलिए मैंने लाइट सब ऑफ करके रखा है। रूम पूरा अंधेरा है। वो तो मैकबुक, मेरे लैपटॉप की फीचर्स है जो ये सब दिख पा रहा है, पर मेरा रूम पूरा अंधेरे में है अभी। तो बात ये है कि कुछ बताना है। देखो, इसे मैं पूरे अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि मेरे है ना, आई हैव अ कर्स ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। बहुत होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब ये क्या शराब तराब, क्या मेहनत कर काम हो जाएगा। मुझे भी यही लगता था भाई, और मैंने ये पैटर्न बहुत बार नोटिस करा है। मेरी गलती हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मुझे कुछ नहीं पता। पैटर्न क्या है कि देखो, जैसे मैंने जैन के बाद बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, फुल कॉन्फिडेंस में था मैं। 27-28 मार्च तक फुल टेस्ट अच्छे से दे रहा था, सब दे रहा था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस, अगर कोई डी डे है ना, तो उसकी एक रात पहले मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ी बातें सेंसिटिव हो जाएंगी, बहुत नहीं रिलेट कर पाओगे। जिंदगी का एक ये ऐसा ट्रुथ है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मैंने, चलो बता ही देते, 3 साल हो गए
मन में आता बताऊं ना बताऊं, मैन ऑफ कल्चर और हर तरह की बातें होती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक ये चीज़ सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से ऐसे चुपचाप सह रहा था एंड ऑल दैट। इस पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा। कर्ज है कि जो भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होता है उसके एक रात पहले नींद में ही कुछ ऐसा हो जाता है जो अगली सुबह ऑन द डी डे मुझे इतना गिल्टी फील करवाता है, और एक ही चीज दिमाग में हमेशा आती है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। सो इसलिए मैं इसे कहता हूँ द कर्स ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। सिंपल बातें हैं कि मास्टरबेट हो जाता है अपने आप। होल्ड ऑन, बहुत ही बड़ी लाइन कह दी मैंने। ये पूरा इमेज डिस्ट्रॉय हो जाता है एक बच्चे का, एक आदमी का इस लाइन से। मास्टरबेशन, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैंने 3 साल से खुद कभी भी इंटेंशनली नहीं करा होगा। चलो 3 साल तो अच्छा ड्यूरेशन हो गया, ऑलमोस्ट 2 ईयर 2024 के सितंबर से लेकर के मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आई हेट दैट स्टफ। मामला थोड़ा सेंसिटिव है। अगर तुम इन सारी चीजों से अभी तक क्या कहते हैं उसे एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो तुम मत देखो। मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस हो, देखो ऐसा हुआ था ना कि रात भर में 4 को मेरा पेपर था, 3 नहीं 1 को 1 तारीख तक मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, टेस्ट वेस्ट भी फुल दे रहा था। मेरा टारगेट था 140 150 लाने का। मेरे टेस्ट में 31 के साथ 106 या 110 ऐसे नंबर आए थे। मैंने सोचा था कि अगली बार टेस्ट दूंगा मैं फुल एकदम 130 हिट कर जाऊंगा। सारे फॉर्मूलाज मुझे याद थे। कॉन्फिडेंस की बात होती है भाई, बिलीव जो होता है ना, अगर वो बिलीव है तो तुम सब कुछ कर जाते हो, अगर वो बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं होता है। 1 को मैं ऑलमोस्ट रात के 3-4 बजे सोया, ये सोच के कि सुबह उठते ही एक टेस्ट देंगे, अच्छा फोड़ेंगे मचाएंगे। हुआ क्या, अपने आप मास्टरबेशन हो गया। नींद में मैं था। बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड टॉपिक है, मैं सजेस्ट भी नहीं कहूंगा तुम्हें देखने को। इस पे मैं एक अलग सिंपल सी बात है कि जेई मेन से पहले मास्टरबेट हो गया, इतना ज्यादा गिल्ट आया। मुझे एक चीज भी याद नहीं थी उस ड्यूरेशन की जब ये हुआ। अगर तुम समझ सकते हो तो ही समझ पाओगे। मैं पूरा मतलब टूट गया था 1 तारीख को। 1-2 को इतना ज्यादा गिल्ट आया कि एक तरफ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पाता। 1 को तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई भाई। दिन भर तुम बैठे रह गए, अंदर से एक खाली खाली खोखलापन सा लगता है। मैं पूरा वो हो गया था, क्या हो गया क्यों हो गया। इतने ज्यादा फ्लैशबैक आ रहे थे, इतना ज्यादा इमोशनल डैमेज हो चुका था। मेरा था कि 1 को टेस्ट दूंगा, 2 को टेस्ट दूंगा, रिवाइज करूंगा प्रॉपर अच्छे से। मैंने कुछ नहीं करा। 1 को गिल्ट में मैं इतना चला गया, और ये पैटर्न हर बार का है। इसलिए मैं कहता हूं ये मेरे पर एक कर्ज है भाई, श्राप है। मैं जेई एडवांस भी देने जा रहा था तो 1 रात पहले अपने आप
मैं कुछ नहीं देखता भाई। तुम अगर सोच रहे होगे कि मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ या फिर वो गंदी गंदी चीजें देखता हूँ, ऐसा चीजें सोचता हूँ, भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। आई हेट दैट थिंग भाई। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, ऐसा बंदा हूँ जो उसको अपने प्रिंसिपल पे खड़े होना इतना ज्यादा पसंद है कि मैं उस प्रिंसिपल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर हर बार का ये है कि 4 महीने मैंने एकदम मन लगा के पढ़ा, पूरा सब कुछ करा। एक दिन पहले मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि मेरे अंदर सिर्फ एक चीज बार बार रिपीट होती है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब समझो यहां पर आपके अगर प्रिंसिपल हैं और एक दिन पहले अगर आपका थॉट यहां पर हो जाता है, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ, अगर तुम अंदर से बिलीव नहीं रखोगे कि मैं ये कर पाऊंगा, इस बार मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा से दूंगा, तुम वर्स्ट टेस्ट दोगे अपना। ऐसा ही हुआ जेई मेंस के दिन मेरे साथ। इसलिए मैं कर्ज एक बार होता है तो नहीं काटता हूं। पिछले बार जेई एडवांस में भी ऐसा हुआ था, नहीं तो जेई एडवांस में मेरी रैंक आ जाती, कट ऑफ से बस थोड़े से नंबर थे। जेई एडवांस के दिन मैं रो रहा था भाई सुबह में कि मैंने इतनी मेहनत करी, ये करा, और आखिरी दिन कैसे अपने आप ये हो गया। बात ये नहीं कि मास्टरबेट हो जाता है, बात ये है कि मुझे गिल्ट जो आती है अंदर से कि मेरे प्रिंसिपल लाइफ के ये हैं और मैं खुद पर, मतलब गंदी है भाई। हर एक सोच उससे रिलेटेड गंदी है। तो बता दिया मैंने मेरे जिंदगी का वो ट्रू कर्स। पर आप पता है, रोते नहीं रह सकता भाई। फक ऑफ, जो भी मुझे अब पैटर्न पता चल चुका है। मैं अगर 5 महीने हैं, मैं 5 महीने फुल मेहनत करूंगा। एक दिन पहले सब बर्बाद हो जाएगा, एक हफ्ते पहले सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं उठ पाओगे तुम बार बार। एक लिमिट होती है। क्यों मैं उठूं बार बार? मेरे आसपास के बच्चों को तो सब मिल रहा है, क्यों मैं ही बार बार गिरूं, मैं ही बार बार उठूं? इतना ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज पर, कोई भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक तरह से वो होता है ना, मुझे ही बार बार क्यों गिरना है जब मैं वैसी चीजें देख ही नहीं रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो बार बार मैं ही क्यों गिरता हूं? सारा 4 महीने ना एंजॉय करा, ना गेम खेला, ना कुछ किया। 4 महीने सिर्फ पढ़ाई करी, पढ़ाई करी, पढ़ाई करी, और एक दिन पहले क्यों मैं गिरूं? मैंने कुछ देखा भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी क्यों? ड्रीम्स भाई मैं अपने पाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मास्टरबेट होता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं। मैं पता नहीं, पर मैं ये है कि अपने ड्रीम्स में पाके रहूंगा भाई। मेरा आईआईटी नहीं निकलने का सबसे बड़ा रीजन था कि मैं मास्टरबेशन के जाल में फंस चुका था। पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भाई। मैं कोई मोटिवेटेड नहीं हूं। मैं 2 दिन से जितना डिप्रेशन में हूं ना, या फिर 2 दिन से जैसे मैं जी रहा हूं ना, दिमाग खत्म हो चुका है, बैलेंसिंग लेवल एकदम 0 पे आ चुकी है। पर फिर भी मैं ये बात कहता हूं कि मुझे पता है कि मेरा पैटर्न क्या है। मैं बिलीव मी भाई, ना मैं पॉर्न देखता हूं, और मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ना मैं पॉर्न देखूंगा, ना मैं मास्टरबेट करता हूं, और ना ही अब करूंगा। ऐसा नहीं है
कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं गलत राह पे चल जाऊं कि हाँ ये तो हर बार का पैटर्न है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्यों रेजिस्ट करूं। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं अपने सपने पाके रहूंगा। बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने। मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया, देखो 2 दिन पहले मैं रिस्पॉन्स शीट आई, मुझे पता चल गया कि इतने नंबर आए, मैं ऑलमोस्ट टूट चुका था। मुझे लगा जब इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, जब इतना एफर्ट पुट इन करने के बाद भी मैं हर बार अनसक्सेसफुल हो जाता हूं, तो क्यों ना मैं उन बच्चों की तरह बन जाऊं जो मेहनत करते ही नहीं है, जो गेम खेलते हैं, ऑल टाइप ऑफ वो चीजें जो मैं नहीं करना चाहता, क्यों ना मैं वो करूं। क्यों मैं इस डिसिप्लिन और इस बंदिश में रहता हूं बार बार कि पढ़ते हैं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जब मुझे पता है कि एट द एंड मुझे अनसक्सेसफुल ही होना है। एक रात पहले अपने आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एक रात पहले अपने आप मास्टरबेट हो जाएगा, तो क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूं। इससे अच्छा मैं पॉर्न देख लूं ना, इससे अच्छा मैं मास्टरबेट करूं, इससे अच्छा मैं फ्री फायर खेल लूं ना, पबजी खेल लूं ना। क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं एट द एंड जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। ये थॉट बहुत आए, मुझे भी नहीं पता कि मैं मेहनत क्यों करता जा रहा हूं, नहीं पता भाई। शुरुआत मैंने की थी नवंबर में 99 परसेंटाइल लाने की, टेस्ट देता था, रिवीजन कॉलेज में मैनेज करना बहुत। और तुम सोचो इस लेवल तक मैंने मैनेज किया है कि 9 CGPA तक मैंने बनाई है, उसमें नहीं होता भाई। और लास्ट में जब आपको पता चल जाए कि फिक्स है कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, तो यहां कितना दुख होता है। एक 20-21 साल का लड़का इतनी मेहनत करता है और आखिरी में जाकर के उसकी गलती भी नहीं रहती है, उस चीज की उसे सजा मिलती है। बहुत दुख होगा, बहुत दुख होता है भाई। 2 दिन से मैं इतना डिप्रेशन में क्यों हूं? अगर मेरी गलती रहती ना तो मैं मान लेता, पर खुद की गलती नहीं रहती और उस चीज का सजा मिलता है ना बार बार। 1-2 बार तो सह भी लेता है, पर बार बार अगर मिलता है ना, तो यहां अंदर से वो टूट जाता है पूरा, कि पता है नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी नहीं होगा। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। कहना चाहूंगा कि जैसा भी रिजल्ट आया मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा। रिजल्ट बहुत आज के लिए खराब होगा, फिलहाल पता है इतना मुझे। ही। पॉर्न आपकी नहीं तरह देखूंगा, मैं भी मायूस हूँ, अपने सारे लेकिन सपने मैं साकार उम्मीद पर करूंगा दुनिया भाई। कायम मुझे है। नहीं पता मैं दिल क्यों दुखा मेहनत है, करते लेकिन जा रहा हूं, टूटा तो नहीं है और और दिस उम्मीद इज का व्हाट दामन आई एम। छूटा तो नहीं है। जो मैं बन चुका हूं वो मैं छोड़ नहीं सकता। मैं गेम नहीं खेल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो, ज्यादा सीरियस हो गया भाई, पर वही है। दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आपकी तरह मैं भी निराश हूं, पर क्या कहते हैं उसे, लगा देते हैं, इधर यहां पर लगा दूंगा। आपकी तरह मैं भी निराश हूं, पर सो दैट वॉज द वर्किंग आइडियस। हमारा रिजल्ट ही हमें डिसाइड करता है कि हम क्या हैं, हमारी स्ट्रगल स्टोरी नहीं।